से भी ये कहा गया है कि हॉस्टल्स खाली नहीं करवाए जा सकते, लेकिन फिर भी हॉस्टल जो है जबरदस्ती खाली करवाए जा रहे हैं। तुम्हें अपना कराना है ना सॉल्यूशन, तो तुम दो करके जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है तुम पर्सनली रखो। यदि तुम सबके साथ बैठती हो ना तो हम तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं देंगे। जैसे हम और लोगों को डरा धमका के भगा रहे हैं ऐसे तुम्हें भी भगाएंगे। हमसे ये क्लियर बोला गया है। बहुत सारे प्रोक्टर्स मैडम्स आए, अभी धक्का मार रहे थे बच्चों को। यहाँ आप पूछना बच्चों से और से भी, हमें ऐसे नहीं, तुम चलो यहाँ से नहीं करते बात। अब हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन को, हरियाणा सरकार को चेतावनी है कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगी और हमारी बात अनसुनी की गई तो हम कल सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय के मेन गेट को बंद करेंगे और यहाँ एजिटेशन करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अब अंदर गए जाने के बाद वही जो घिसे पिटे इनके है कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, 12 तक का है। हम ये जो यूनिवर्सिटी ने निकाले नोटिस उसके अकॉर्डिंग यही है कि आप जाओ, घर जाओ। आप कई वार्डन्स ये है कि एक दिन पहले ही रजिस्टर में एंट्री करवा रही है कि आपको कल जाना ही जाना है। बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि अंदर तक खबर पहुंच गई कि मीडिया बाहर आ चुकी है, इसी वजह से अभी तक वो यहाँ पर थे और जैसे ही खबर पहुंची वैसे ही निकल गए? मैं वृंदावन से, मैं बहुत दूर से हूँ। ये बताओ, अभी आप ये लोग ये बोलने लग रहे हैं कि हम तुम जाओ, झूठा दिलासा दे रहे हैं, हम तुम्हें 12 के बाद बुलाएंगे। अरे भाई, फैमिली में मेरे पापा बीमार रहते हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं कैसे आऊंगी अकेले आना जाना? मैं सुबह की जाती हूँ, शाम को पहुँचती हूँ, कैसे एडजस्ट करूंगी इतना सारा? ये बताओ। यूनिवर्सिटी प्रशासन ये चाहता है कि हमें मोटी फीस मिली जाए, टाइम पे फीस लेते रहें, बच्चों को पढ़ाना ना पड़े। और एक ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे जो फॉर्मेलिटी करते हैं, इतनी बेहद फॉर्मेलिटी करते हैं कि उनकी खुद की डिस्टर्बेंस होती है जो पढ़ाता है हमें, जो भी टीचर है। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां मौजूद हूं, तो आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हिसार की गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूं। और ये तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर बैग ले जा रही छात्राएं दिखाई दे रही हैं, तो आपको बता दूं ये छात्राएं बल्कि अपने घर खुद नहीं जा रही, इनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। इस तरीके के आरोप जीजेयू हॉस्टल के अंदर रह रही लड़कियां और छात्राएं सभी लगा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले एक नोटिस जारी किया जाता है सरकार की तरफ से। एक बार नोटिस दिखाना चाहूंगी आपको, ये देखिए, जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर लिखा गया है कि यूनिवर्सिटीज बंद की जा रही हैं, कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज से संबंधित, लेकिन कहीं पर भी हॉस्टल बंद करने की बातें नहीं कही गई हैं। एक बार लास्ट लाइन भी आपको बता दूं, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू रिमेन इन हॉस्टल सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपको बता दूं, इस तरीके से जो है एक नोटिस इशू किया गया है, जबकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि हॉस्टल्स खाली नहीं करवाए जा सकते, लेकिन फिर भी हॉस्टल जो है जबरदस्ती खाली करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हरिंदर जी, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ अभी जो है दिक्कतें आ रही हैं और आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपको धक्के से जो है हॉस्टल खाली करने के लिए बोल रही है? मैम, ऐसा है, हमारे लिए कोई भी यहाँ स्पोर्टिव रूल नहीं अप्लाई किया जाता। रात को जो अगेंस्ट होता है वो रात को, संडे को, कल संडे था, शाम को इवनिंग में सब एक ही दम तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि आप है ना यहाँ से बाहर चले जाइए, सुबह चले जाइए। एंट्री करवाई गई जबरदस्ती, आप हॉस्टल से बाहर निकलिए, रूम खाली करिए, लॉक करिए और चाबी दे दीजिए। अब ये बताएं मैडम, वो उनका घर है, बच्चों का घर है, ऐसा ही है खाली करवाने का? एक मैं वाइस चांसलर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, एक हमारे प्रोफेसर या नॉन टीचिंग किसी का भी एक घर खाली करवा दीजिए, उनको भी पता चल जाएगा घर खाली करने का क्या अंजाम होता है, क्या फील होती है, क्या दर्द होता है। हम ये नहीं चाहते, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, मेरी कोई किसी से पर्सनली नहीं है, लेकिन बच्चों का वो घर है, वो घर में रहते हैं। यहाँ से 6,500 रुपये पर बच्चों की फीस ली गई है। बॉयज़ हॉस्टल 4 की बात करूं मैं तो उसमें 120 रूम है, कम से कम एक रूम में 5-5 बच्चे रखे गए हैं। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। 6,500 इंटू करोगे तो आप 5-5 के कम से कम भी 40 लाख रुपए जो बच्चों से लिए गए हैं, या तो वो वापस कर दिए जाएं, या पिछले 2 साल से ऐसे ही खाए जा रहे हैं बच्चों के। ना कोई रहने को मिलता उनको, ना कुछ और, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। बच्चों के पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं बाहर निकलो। अब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के हमारे BR
कंबोज जी वो कहते हैं ना, मैं खट्टर साहब की मानता हूं, जो माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल्स हैं वो बंद नहीं होंगे। हाँ। जैसे कि गवर्नर साहब ने भी बात की है, सभी के हायर एजुकेशन ने भी की है। लेकिन क्या ये उनसे भी वाइस चांसलर हमारे यूनिवर्सिटी के जो एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, ऐसे तुगलकी फरमान जारी करते हैं, बोला बाहर निकालो इनको, कौन है ये, ऐसे बच्चों को बोला जाता है। ये किसने कहा कि बाहर निकालो इनको, ये कौन है? ये यहाँ के बहुत सारे प्रोक्टर्स मैडम्स आए, अभी धक्का मार रहे थे बच्चों को। यहाँ आप पूछना बच्चों से और से भी, हमें ऐसे नहीं, तुम चलो यहाँ से, नहीं करते बात। क्यों नहीं करते? वाइस किस लिए है? यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए होगा वाइस चांसलर या किसी और के लिए है? बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आपके साथ क्या हुआ है। अभी अंदर बुलाया गया, हमें कहा कि आप 5-6 लड़कियां आ जाए, बात करते हैं हम मिल के आराम से। अब अंदर गए, जाने के बाद वही जो घिसे पिटे इनके है कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, 12 तक का है। हम ये जो यूनिवर्सिटी ने निकाला है नोटिस, उसके अकॉर्डिंग यही है कि आप जाओ, घर जाओ। आप कई वार्डन्स ये है कि एक दिन पहले ही रजिस्टर में एंट्री करवा रही है कि आपको कल जाना ही जाना है, किसी हालत में आप नहीं रुक सकते। अब वो घिस पिट के उनके साथ मत्था मार के ये चीज़ समझ आई है कि चलो 2 दिन इनको दे देते हैं, 2 दिन के बाद चले जाएंगे। हाँ। अब इसके बाद इनसे बात करिए तो ये कह रही है कि जीजे प्रशासन को आप कुछ मत बोलो, हाँ। आप जो भी बोल रहे हो वो 4 दीवारी के अंदर रखो, बाहर कुछ मत बोलो इनके खिलाफ। धमकी दी जा रही है, धमकी ये दे रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम की बात हो गई थी, अभी ये कह रहे हैं कि आपको जो भी हॉस्टल में रहेगा, इनका कल ही शेड्यूल बना देते हैं, फाइनल ईयर का जो भी है उनके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तब इनकी कोविड की प्रोटोकॉल नहीं आएगी। उससे पहले कोविड की प्रोटोकॉल है, अभी जब कुछ भी है तब कोविड की प्रोटोकॉल और तब नहीं है। अब इनको जब हॉस्टल देने की बारी थी तब इनने रूम के अंदर 5-5, 6-6 बच्चे रखे थे, तब कोविड की प्रोटोकॉल नहीं थी। और अभी जब ये कह रहे हैं तब SOP रूल, कोविड-19 है, ये है, वो है, तब सब चीज़ें आ जाती हैं इनकी। ठीक है, कुछ और लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों को हॉस्टल से खाली करवाया गया तो आप लोगों को क्या कहा गया? हमें बोला गया है कि एकदम ही रात को इन्होंने शाम को हमें रजिस्टर में साइन करवाए हैं कि आप लोग यहाँ से जाओ। अब हम एकदम से कैसे जाए? अभी मेरे गांव में तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता, अभी मैं ऑनलाइन क्लास कैसे लगाऊं? अगर मैं ऑनलाइन क्लास लगा लेती हूँ, अगर मेरे एग्जाम होते हैं, एक बार भी मैं डिस्कनेक्ट हो गई तो मेरी UMC बना दी जाएगी और बाद में कोई रीज़न भी नहीं देते हैं। अगर हम ये बोले कि आप वाईफाई लगवा दो, हाँ आप हमारी फीस वापस कर दो, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अब अगर ये फीस भी वापस नहीं करते, हमें भेज भी रहे, तो ये तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि फीस भी वापस नहीं की जा रही है। हालांकि आप मुझे ये बताइए कि फीस क्यों वापस नहीं की जा रही है? क्या हॉस्टल की जो आप लोगों से फीस ली गई है वो भी कहीं ना कहीं वापस ना करने की बातें कही जा रही हैं? जी, यूनिवर्सिटी का तो एक ऐसा रूल ही है, गलती से भी दूसरी बार पैसे अगर यूनिवर्सिटी के खाते में चले गए किसी भी चीज़ के, तो यूनिवर्सिटी वापस नहीं करती। अच्छा। ये तो बात रही हॉस्टल की। हॉस्टल की फीस है, बच्चे अभी 12 तारीख तक लॉकडाउन किया है, फिर आगे कर देंगे। इन्होंने फीस ली है पूरी साल की, तो ये फीस रिफंड करने का तो मतलब ही नहीं बनता इनका। लेकिन अब तर्क ये दिया जा रहा है कि हॉस्टल के रूम्स बड़े हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 3 से 4 बच्चों को रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कोविड नियमों की पालना हो पाना मुश्किल हो जाएगा। मैम ऐसा है, यहाँ रहने के लिए सभी बच्चे एग्री नहीं है, सभी कोई यहाँ लोकल है वो जाना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो आना जाना ऑनलाइन भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये चाह रहे हैं कि ऑप्शनल हो, जो बच्चा रहना चाहे वो हॉस्टल में रहे, जिन्होंने फीस भर रखी है वो रहे। इनका कोविड का जो रूल है कोविड-19 का वो भी फॉलो हो जाएगा और बच्चों की भी सॉल्यूशन हो जाएगा, हम तो ये चाह रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं अगर दूसरे स्टेट से आए हैं तो वो कैसे जाएंगे वापस? जो बच्चे दूसरे स्टेट से आए, पहली बात तो ये है कोविड का टाइम है, अब सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, उनको जाने के लिए रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। 3-4 दिन रिजर्वेशन होने में लग जाएंगे, 3 दिन जाने के, 2 दिन वो घर पे रुकेंगे, 4 दिन में वो वापस आएंगे फिर से रिजर्वेशन लेके। फिर ये बच्चों को एंट्री नहीं देंगे, कहेंगे कि अपनी कोविड रिपोर्ट लेके आओ कि तुमने टेस्ट कराया है। फिर वो बच्चे बाहर रहेंगे। अगर किसी बच्चे को जाने में कोविड हो गया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनको इन्होंने पहले M.Pharm में एडमिशन दे दिया, मास्टर्स में एडमिशन दे दिया, उनकी उम्र 25 साल से ऊपर की है, तो इन्हें एडमिशन ही नहीं देना चाहिए था। फिर उनसे हॉस्टल की फीस भरवा ली और फिर बाद में ये कह रहे हैं कि भाई आपको मिलेगा नहीं, आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपकी एज ज़्यादा है। फिर उनका अब तक रिफंड नहीं हुआ है, 1 महीने से ऊपर हो गया, वो बच्चे बाहर रह रहे हैं धर्मशाला में।
और ये कहते हैं बाहर रहो। बच्चों की एक दिन फीस लेट होती है तो 10 रुपए पर डे चार्जेस लगाते हैं। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन, जैसे हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहा किसानों की लेट पेमेंट करेंगे तो उनको ब्याज सहित वापस देंगे, सरकार तो ये चाहती है। यहाँ 10 रुपए बच्चों को ऐसे चाकू की नोक पे, एक तरह से मैं कहना चाहूँगा 10 रुपए पर डे, मतलब इतना ब्याज तो आड़ती का किसी भी बैंक का किसी का भी नहीं है, 10 रुपए पर डे। आप ये देखें सेमेस्टर स्टार्ट, मैं आपको ये मैसेज आया हुआ है यूनिवर्सिटी प्रशासन के, हर बच्चे का 8 तारीख की सेमेस्टर फीस भरो। एग्जाम हुए नहीं है यूनिवर्सिटी में, सेमेस्टर की पहले फीस एडवांस पैसे चाहिए। अभी मेन मुद्दा यही है कि एक तो हॉस्टल खाली करवाए जा रहे हैं एट अ टाइम, और दूसरा ये है कि फीस रिफंड नहीं की जा रही है। जी, हम तो ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे जो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो ऑर्डर जारी करे हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बंद नहीं होंगे, वो जारी करवा दिए जाए बस, और हम कुछ नहीं चाहते। बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तक जो है जीजेयू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है परमानेंट, वो यहाँ पर नहीं आए हैं। हालांकि एचएयू वाले जो वाइस चांसलर हैं उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया है, और पिछले कई समय से छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वो यहाँ पर पहली बात तो है कि दिखते ही नहीं है, और आते हैं तो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं, जैसे अभी अभी प्रूफ के साथ हुआ भी है। पीछे से चले गए हैं, बाहर के गेट के ऊपर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको यहाँ से निकाला जा रहा था। खैर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बड़ा मैटर हो चुका है। क्योंकि अगर कोई बच्चा दूसरे स्टेट से आता है हरियाणा के अलावा, तो एक तो उसकी बुकिंग नहीं हो पा रही है, दूसरी बात ये है कि वो बच्चा अगर जाएगा तो आने जाने के अंदर उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या आप भी सहमति रखते हैं इस बात? जी मैम, ऐसा है, अभी वाइस चांसलर हमें अंदर गए हुए थे, वहाँ से धक्का लगा के पुलिस ने फोर्सफुली हमें बाहर निकाला गया। प्रोक्टर कहता है कि बाहर निकालो इनको, ये कोई स्टूडेंट वगैरह नहीं है, इनको बाहर निकाल दो, कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि अंदर तक खबर पहुंच गई कि मीडिया बाहर आ चुकी है, इसी वजह से अभी तक वो यहाँ पर थे और जैसे ही खबर पहुंची वैसे ही निकल गए? खौफ है पूरी सरकार से। हम सीएम साहब से भी, गवर्नर साहब से भी मेल भी सेंड करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। मैडम जी, बात मेन क्या है? बात ये है कि इन्होंने अब पहले सेमेस्टर के हमारे माइनर टेस्ट हुए हैं, ठीक है, और अभी शुरू भी नहीं हुआ था, और इन्होंने पहले ही सेकंड सेम की फीस मांग ली। तो मेरे पेरेंट्स ने ये बोल दिया, भाई अगर तुम अभी तो पहले 14,000 हम पहले ही दे चुके हैं, ठीक है, तो मेरे घर वाले ये बोले कि अब हमारे पास रुपए नहीं है, तब तक तुम ऑफलाइन क्लास नहीं लगाते। क्योंकि 8 तारीख उन्होंने लास्ट कर दी, 2 तारीख को मैसेज आ गया था हमारे पास, ठीक है, तो तब तक हम नहीं देंगे वो फीस, तब तक हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं लगती। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका आरोप है कि इनको 2-2 करके बुलाया जा रहा है बच्चों को। क्या बात कर रही थी आप, जो 2-2 करके जो है वार्डन आपको बुला रही है? मैम, हमसे सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि कृपया करके तुम, यदि तुम्हें अपना कराना है ना सॉल्यूशन, तो तुम 2-2 करके जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है तुम पर्सनली रखो। यदि तुम सबके साथ बैठती हो ना, तो हम तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं देंगे। जैसे हम और लोगों को डरा धमका के भगा रहे हैं, ऐसे तुम्हें भी भगाएंगे। हमसे ये क्लियर बोला गया है। अच्छा, कहाँ रहती हो तुम? मैं वृंदावन से, मैं बहुत दूर से हूँ। ये बताओ, अभी आप ये लोग ये बोलने लग रहे हैं कि तुम जाओ, झूठा दिलासा दे रहे हैं, हम तुम्हें 12 के बाद बुलाएंगे। अरे भाई, फैमिली में मेरे पापा बीमार रहते हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं कैसे आऊँगी अकेले? आना जाना, मैं सुबह की जाती हूँ, शाम को पहुँचती हूँ, कैसे एडजस्ट करूँगी इतना सारा? ये बताओ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक लड़की को, ट्रेन में जाना, बस में जाना। हम बार बार फैमिली मेंबर्स को परेशान नहीं कर सकते कि हमें लेने आओ। बोलते हैं कि फाइनल ईयर वालों को सबसे पहले उनके लिए रखा जाएगा, उनको पहले बुलाएंगे। ठीक है, आप वो अच्छी बात है, सारे बच्चे बराबर सभी होते हैं, तो भाई तुम ऐसा एडजस्टमेंट करो कि सभी को एक साथ बुला सको। हमारा तो स्टार्टिंग ऑनलाइन से हुई है, हमारे तो 2 साल गए। अभी आप बोल रहे हो कि हम फाइनल ईयर वालों को बुलाएंगे, सेकंड ईयर वालों को लिए थोड़ा टाइम देंगे, तो हमारा तो थर्ड ईयर भी ऐसा चले जाएगा। हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या है क्या कुछ नहीं, हमारी तो सारी फीस ऐसी ही जा रही है। हम 2 साल से ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगाई हैं, हमने बीच में 1 महीने तक आए थे सिर्फ, उसमें भी हमें हमारी कुछ क्लासेस लगी, कुछ नहीं लगी, और पेपर हमारे ऑफलाइन हो रहे हैं। हमें कुछ आता नहीं है, हमें आते ही हमारे पेपर हो रहे हैं, तो हम कैसे देंगे पेपर? हमें कुछ पहले टीचर्स भी नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? मैं कैथल से हूँ। कैथल से, तो आना जाना आप कैसे करोगे? मुझे बस में, और मेरे को अकेले जाना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स आ भी जाए, लेकिन वो इतनी दूर से आएंगे, फिर जाएंगे, सारा सामान लाएंगे, और सबके पास नहीं होती गाड़ियाँ कि सब सारा सामान लेके जा सके। तो अभी हॉस्टल खाली करने का फरमान इशू कर दिया गया है, तो अभी आपने अपना सामान पैक कर लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देर रात धरने के ऊपर आप लोग कल बैठे हुए थे, तो क्या आज पूरा दिन ऐसे ही धरना चलेगा? हम जब तक करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। भाई, हम फीस दे रहे हैं, हम क्यों पीछे हटे? हमारे फ्यूचर का सवाल है। हमारा को ये तो है नहीं कि तुम लोग तो बस फीस ले रहे हो अपना बोल। और अंदर सबसे बड़ी चीज क्या बोली
बोली गई है कि हमसे गवर्नमेंट के आदेश है कि जितना भी है सारा कुछ हमें अपने आप से करना पड़ेगा, कि जितना भी है तुम अपने आप से यूनिवर्सिटी में देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बच्चों से फीस निकाल रहे। बोले भाई फीस का हम तुम्हारे लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फीस तो हमें लेनी पड़ेगी, हमें तो अपना सारा सेट। तुम अपना देख रहे हो, ये तो देखो कि तुम बच्चों से निकाल रहे हो, कोरोना की सारी भड़ास तुम बच्चों से निकाल रहे हो एक तरीके से। तो हमारे पेरेंट्स कहाँ तक देंगे, वो कब तक देंगे, हमें कुछ आता नहीं, फ्यूचर हमारा सारा खराब, क्या करें हम, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, हमें कुछ आता ही नहीं है। एक बात बताओ, जब सीएम साहब ने कह दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हॉस्टल बंद नहीं होंगे, तो ये कैसे बंद कर रहे हैं हॉस्टल्स? और ये कह रहे हैं कि कोविड के हम फॉलो नहीं कर पाएंगे रूल, जब स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हॉस्टल, जब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट नहीं ओपन, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? अब आप देखिए, रजिस्ट्रार और वीसी दोनों यहीं खड़े हैं, हम पिछले 2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं, और अंदर गए तो पुलिस से धक्के मरवा के बाहर निकाल रहे हैं बच्चों के। मतलब ये हालात। वैसे ये बोलते हैं हमारी नैक की टीम, हमारी ये रैंकिंग है, ये हम अपनी खुल करके प्रशासन के सामने बात भी नहीं रख सकते। और यूनिवर्सिटी प्रशासन ये चाहता है कि हमें मोटी फीस मिली जाए, टाइम टाइम पे फीस लेते रहें, बच्चों को पढ़ाना ना पड़े। और एक ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे जो फॉर्मेलिटी करते हैं, इतनी बेहद फॉर्मेलिटी करते हैं कि उनकी खुद की डिस्टर्बेंस होती है। जो पढ़ाता है हमें, जो भी टीचर है। अभी हमें इतने देर से सभी स्टूडेंट यहाँ खड़े हुए हैं, वीसी साहब से मिलने के लिए अंदर गए थे स्टूडेंट, तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अब हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन को, हरियाणा सरकार को चेतावनी है कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगी और हमारी बात अनसुनी की गई, तो हम कल सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय के मेन गेट को बंद करेंगे और यहाँ एजुकेशन करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी। और हमारी बार बार यही मांग है कि हम ऑनलाइन क्लासेज पे बिलीव नहीं करते, हम ऑफलाइन क्लासेज लगाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी खुली रहे, कॉलेज खुले रहें, स्कूल जो है, छोटे बच्चे हैं, स्कूलों को बंद कर दीजिए। छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे, वो मास्क की क्या पता ना लगा पाए छोटे बच्चे। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को किसी भी रूप में, किसी भी सिचुएशन में बंद ना किया जाए। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं, ये आखिरकार एट अ टाइम जारी किए गए नोटिस के ऊपर कहाँ जाएंगे, क्योंकि संडे को शाम को एक नोटिस जारी किया जाता है कि हॉस्टल खाली करने हैं। हालांकि जो बच्चे ज़्यादा दूर तक रहते हैं उनको 2 दिन का समय दे दिया गया है, लेकिन अब तर्क ये दिया जा रहा है कि हॉस्टल रूम जो है बेहद बड़े हैं, जिसके अंदर 3 से 4 बच्चे रह रहे हैं, और कोविड-19 की पालना यहाँ नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से अब हॉस्टल्स खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बारे के अंदर हम जैसे ही वाइस चांसलर से बात करने के लिए जाने वाले थे, वो पीछे के रास्ते से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी अभी जानकारी मिल रही है कि रजिस्ट्रार यहाँ पर हो सकते हैं मौजूद, तो अगर हो सका तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो भी हॉस्टल के अंदर रहना चाहता है उसको रहने दिया जाए, जो जाना चाहता है उसको जाने दिया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी लेटर इशू नहीं हुआ है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे आखिरकार एट अ टाइम अपने घर जाए तो जाए कैसे, जिनके घर फ्लाइट जाने की बुकिंग होती है, जहाँ पर फ्लाइट्स जो है बंद कर दी जा चुकी है, वहाँ पर ये बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कैसे। अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन जो है आधी से ज़्यादा कैंसिल की जा चुकी है, बस के अंदर पहले ही कोविड-19 की पालना नहीं हो रही है, तो ये बच्चे तो जाए कैसे घर, ये सवाल बड़ा है। आप लोगों के सामने ये सवाल है, इसका नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जवाब दें। हालांकि अभी जा करके बात करने की कोशिश करेंगे। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, ये थी साक्षी सोनी की खबर। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपको इस मामले से जुड़ी सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।